कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के फैसले पर सियासी फसाद हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बार फिर तुष्टीकरण वाला दांव चल दिया है। ये अब बीजेपी का आरोप है, जिससे बीजेपी आग बबूला हो उठी है। कर्नाटक की सियासत में आरक्षण पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। सिद्धारमैया सरकार ने ऐसा फैसला किया कि बीजेपी आग बबूला हो उठी है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट मीटिंग में केटीपीपी एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन is not permissible under the Indian Constitution. ये जो संविधान की बात बार बार करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं, लेकिन सीधा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दावा है कि केटीपीपी एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। आरक्षण भले ही कर्नाटक सरकार ने दिया हो, लेकिन निशाने पर राहुल गांधी हैं। बीजेपी तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगा रही है, तो पीएम मोदी के विजन का भी हवाला दे रही है। देखिए, कुछ ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पे बल देते हैं। कर्नाटक में तुष्टीकरण पर राजनीति कोई नई बात नहीं है। अब देखना है कि मुस्लिम आरक्षण के इस ज्वलंत मुद्दे से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत जाहिर तौर पर इस पूरे फैसले पर सियासी बवाल होना ही था। अब ये देखिए, इसमें दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती है। एक तो कर्नाटक की अपनी सियासत है। कर्नाटक की सियासत में मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिमों को साथ में जोड़े रखने के प्रयास करना, उनके लिए कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से एक मैसेजिंग जाए, वो कर्नाटक की सियासत में समझ में आता है। सिद्धारमैया वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अगर केंद्र की सियासत देखें तो वो बिल्कुल अलग दौर में चल रही है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी जो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ते रही, उसका फ़ायदा आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र से लेके देश के तमाम चुनाव में ज़बरदस्त तरीके, जहाँ पर पुरजोर तरीके से इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, वहाँ पर इस तरह का फैसला ये कांग्रेस के लिए खुद कितना नुकसानदायक हो सकता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये सियासत का या सियासी बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पर अभी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से नहीं आई हैं। ख़ास तौर पर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो इस पूरे फैसले को कैसे लेता है। हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस नीति जितनी सरकारें होती हैं, उसमें जो लोकल नेतृत्व होता है या स्थानीय नेतृत्व होता है, उसकी अपनी ताकत रहती है और उसके फैसलों में बहुत इंटरवीन किया भी नहीं जाता है। कांग्रेस के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई भी चल रही है। इस सब के बीच में हम ये भी जानते हैं कि आज जिस तरीके की राजनीति हो रही है और हिंदुत्व को लेकर एक जो माहौल बना है, उसमें ये फैसला लॉन्ग टर्म में या केंद्र की सियासत में कांग्रेस के लिए भारी पड़ भी सकता है। मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य, ये जो फैसला है कर्नाटक सरकार का, हालांकि देखिए कर्नाटक की अपनी रणनीति को देखते हुए, वहाँ की स्थानीय राजनीति को देखकर लिया गया होगा फैसला, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। और क्या मेरी दिलचस्पी इसमें है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? और देखिए प्रवीण जी, यहाँ बताना चाहेंगे कि जब कर्नाटक के चुनाव थे तो कांग्रेस ने ये वादा किया हुआ था, बल्कि कांग्रेस ने तो ये भी बोला हुआ था कि वो 4% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देगी।
अब उन्होंने सरकारी टेंडर्स जो होंगे, जो विकास के कार्य होंगे, उसमें कानून में जो कर्नाटक का कानून है उसमें संशोधन किया हुआ है। शुक्रवार को वो कैबिनेट में इसमें उस प्रस्ताव में स्वीकृति दे दी है। अब विधानसभा में इसको पार करा दिया जाएगा और उसके बाद मुसलमानों को जो सरकारी टेंडर्स होंगे उसमें 4% का आरक्षण दिया जाएगा। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने आज हमला बोलते हुए कहा है कि ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है, इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तय बात है, पूरे देश में भले ही ये कर्नाटक से शुरू हुआ चर्चा है, इसमें तकरार बढ़ती हुई दिख रही है और आने वाले समय में पूरे देश में ये मुद्दा बनने जा रहा है, ये तो बिल्कुल तय बात है। उसकी बड़ी वजह भी है। आज रविशंकर प्रसाद जब बोल रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं पिछड़ों को, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके अधिकारों में हनन होगा। तो इस तरह से एक हमला और बोला हुआ है रविशंकर प्रसाद ने कि ये दलितों के हितों की बात करते हैं और दलितों के आरक्षण को काट करके मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये जो चर्चा है, ये जो डिबेट है, इस पर जो राजनीति है वो और अपना बड़ा स्वरूप कर लेगी। जी, क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इस पर अभी तक? कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इसमें स्वीकृति दे चुका है। उसके बाद ही कर्नाटक नेतृत्व ने इस पर मोहर लगाई है। मोहर लगाने का मतलब है कि तय बात है कि केंद्रीय नेतृत्व इसमें राजी है। जी प्रवीण जी, हालांकि जैसा आदित्य पहले ही बता चुके हैं कि ये तो एक चुनावी वादा था ही, यानी चुनाव के पहले ही इस बात को कहा गया था, यानी 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसी बात तक कही गई थी। तो गवर्नमेंट टेंडर में भी 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को देने की बात कही गई है। हालांकि धर्म के आधार पर आरक्षण जो है वो अब एक नई बहस को जन्म देगा। हालांकि आरक्षण पर तो वैसे भी बहस चलती, चाहे वो जाति के आधार पर हो, अब धर्म के नाम पर आरक्षण ये पूरे देश की सियासत में कुबाल ला सकता है। आदित्य, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।